हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। पौधे की ग्रोथ अच्छी है लेकिन कोई भी कलियां नहीं बन रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही ब्रांच पर कितनी सारी कलियां बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं कि अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इसके साथ आपको इसकी केयर किस तरीके से करना है। आप अगर इस तरीके से अपने गुड़हल के पौधे की केयर करेंगे जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर उसको आप एक बार भी अपने गुड़हल के पौधे में डाल देंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में गारंटी है कि आपका गुड़हल का पौधा फूलों से, कलियों से भर जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके गुड़हल के पौधे को लगाए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके गुड़हल के पौधे में कोई भी फूल नहीं आया, या फिर एक आध फ्लावरिंग हुई और उसके बाद कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई। इसके साथ ही कुछ लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास कि हमने कटिंग लगाई है और कटिंग हमारी ग्रो कर गई है, लेकिन कटिंग में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज इस समस्या का जो है सारा समाधान इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सारा ध्यान फर्टिलाइज़र के ऊपर ही रखते हैं, उन्हें लगता है कि बस खाद एक बार दे दिया तो फूलों से भर जाएगा पौधा, लेकिन केयर और देखभाल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि खाद। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आप अपने गुड़हल के पौधे की कटाई छटाई भी ज़रूर करते रहें। अगर आप कटाई छटाई करेंगे तभी इसमें ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने प्रूनिंग करी थी, ब्रांच को ऊपर से मैंने कट करा है, तो यहाँ पर एक ही जगह से कई सारी नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। अगर आप अपने पौधे की कटाई छटाई नहीं करते हैं, यानी कि इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं, तो पौधे की एनर्जी, इसकी जो ब्रांच है इसके ऊपर टिप पर ही रुकी रहती है और एनर्जी पूरे पौधे में अच्छे से फैल नहीं पाती। जो भी पौधे का ग्रोइंग हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो टिप के ऊपर ही होता है। तो अगर आपके पौधे की ब्रांच लंबी सी है तो इसका जो ग्रोथ हार्मोन है इसके ऊपर ही टिका रहेगा, और अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो एनर्जी पूरे पौधे में नहीं फैलेगी। और जब तक आपके पौधे को एनर्जी नहीं मिलेगी तो पौधा फूल कहाँ से देगा, कलियाँ कैसे बनाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। सीज़न के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको हार्ड प्रूनिंग का वीडियो शेयर किया था। अगर आपने अभी तक अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करी है तो इसकी प्रूनिंग आप ज़रूर कर लें। प्रूनिंग करते ही आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका गुड़हल का पौधा नई नई ब्रांचेस से भर गया है, और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस उतनी ज़्यादा कलियाँ। इसके बाद टिप नंबर 2, गुड़हल का जो पौधा है वो धूप का पौधा है, यानी कि गर्मियों में इसमें सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप इसको धूप दे रहे हैं तो इसमें फ्लावरिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, प्लांट सूख रहा है, तो आप इसमें 2 बार वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में ही रखना है। इसको आपको शेड वाली जगह पे नहीं रखना है, जहाँ सीधी धूप इसके ऊपर पड़े ऐसी जगह पर ही आप गुड़हल के पौधे को रखें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से आपको एक ही ब्रांच पर बहुत सारी कलियाँ मिलेंगी। और अगर आपके गुड़हल की फ्लावरिंग रुकी हुई है तो कुछ ही दिन में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और काफ़ी सारी कलियाँ निकल कर आ जाएंगी आपके पौधे में। कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करेंगे तो ये भी पौधे के लिए अच्छा रहेगा। इससे मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी अगर भुरभुरी है, हार्ड नहीं है, तो नीचे तक एरेशन बना रहता है, हवा का जो संचार है नीचे मिट्टी में बना रहता है, जिससे ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा पौधे की जड़ों को मिलती रहती है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। यहाँ पर 2 ऐसे फर्टिलाइज़र लिए हैं मैंने, इसके अलावा कुछ और भी फर्टिलाइज़र हैं जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे पहली चीज़ मैंने ली है ये है वर्मी कंपोस्ट, जो कि है 150 ग्राम के आसपास। अगर आप मुट्ठी से नाप कर लें तो तकरीबन 4 मुट्ठी है ये। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने ली है, ये लिया है मैंने आलू की छिलका। आलू का जो छिलका है वो अच्छे से सूखा हुआ छिलका है, इसको पहले मैंने धूप में सुखा लिया है। जब भी आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरीके से छिलके का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं तो इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम सीधे इसका इस्तेमाल पौधे की मिट्टी में करते हैं तो इसको सुखाना ज़रूरी हो जाता है। इससे आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा। आलू के छिलके में पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि गुड़हल के पौधे की फ्लावरिंग को
बूस्ट करती है। इसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की जो ज़रूरत होती है वो होता है पोटाश। अब हम बात करते हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस पौधे में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी एनर्जी को जड़ों से लेकर पौधे के बाकी हिस्से में फैलाता है। तो अगर आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है और पौधे को भरपूर एनर्जी नहीं मिल रही है तो आपके पौधे में कलियां नहीं बनती है और कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि फास्फोरस की कमी से पौधे की जो मिट्टी है उसके अंदर जड़ों की ग्रोथ भी रुकी रहती है। तो फ्रेंड्स, फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ जो चीज़ मैं ले रही हूँ ये है सबसे सस्ता सोर्स फास्फोरस का डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। अगर आप इसको नाप कर डालेंगे तो 1/4 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं देना है। यहाँ जो चौथी चीज़ मैंने ली है, ये लिया है मैंने 1.5 चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेंड, चाय की पत्ती को इस्तेमाल करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो डीएपी होता है इसको मिट्टी में डालने से ये मिट्टी की जो नेचर है इसको हल्का सा क्षारीय बना देता है और क्षारीय मिट्टी हमारे गुड़हल के पौधे को पसंद नहीं है। तो अगर हम चाय की पत्ती इसके साथ ऐड कर देंगे तो जो इसका क्षारीय नेचर है, चाय की पत्ती इसके नेचर को कम कर देगी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो जो इसका बुरा असर है वो हमारे पौधे के ऊपर दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स, जो डीएपी है इसमें फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और गुड़हल के पौधे को फास्फोरस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। लेकिन अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और आपके पौधे की रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप फास्फोरस एक बार ज़रूर डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप डीएपी दें, फास्फोरस आप किसी भी फॉर्म में अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं। आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आप गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं। लेकिन अगर पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप फास्फेट की थोड़ी सी मात्रा जो है अपने गुड़हल में बढ़ा दीजिए, फास्फोरस की थोड़ी मात्रा आप अपने गुड़हल में ज़रूर बढ़ा दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भरपूर एनर्जी मिलने से, जड़ों की ग्रोथ अच्छी होने से आपका पौधा अनगिनत कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर ट्राई करें। जिन भी लोगों के फ्लावरिंग नहीं हो रही है पौधे में तो वो इस फर्टिलाइज़र को एक बार ज़रूर डालें। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है, एक बार से ज़्यादा आपको इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है। इसके बाद बात करते हैं हम पानी की। तो आप इस समय गर्मियों में अपने गुड़हल के पौधे की जो मिट्टी है इसको हल्का मॉइस्ट ज़रूर रखें। मिट्टी को सुखाना नहीं है आपको। ज़रूरत पड़ने पर आप शाम के टाइम फिर से इसको पानी दे सकते हैं, लेकिन पौधे को पूरे दिन की धूप में आप ज़रूर रखें। इसके साथ ही अगर आपके गुड़हल के पौधे में पेस्ट की समस्या आ रही है, कीड़े लग रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी फ्लावरिंग गुड़हल के पौधे में होती है उतने ज़्यादा कीड़े भी इसके ऊपर आकर लग जाते हैं, या फिर कलियाँ गिर रही हैं, तो कलियाँ अगर गिर रही हैं तो यहाँ पर आप इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो नॉर्मल से पेस्ट हैं जैसे कि मीलीबग, एफिड्स, ये पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर, कलियों के ऊपर लग गए हैं तो आप कोई इंसेक्टिसाइड जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा भी बहुत अच्छा काम करता है। बेकिंग सोडा का स्प्रे आप 2-3 बार लगातार अगर कर देंगे इसके ऊपर तो कीड़े एकदम से आपके पौधे के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। इसका मिलीबग के ऊपर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इसकी केयर के साथ इस फर्टिलाइज़र को एक बार ज़रूर डालें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।